गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट ब्रेकर। तो हम क्या करेंगे, आ, इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन को कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है, ठीक है। उसके अलावा उसके जो मेन पार्ट्स है वो कौन कौन से पार्ट्स है उसके, ठीक है, वो डिफाइन कर लेंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर है वो डिफाइन कर लेंगे। और वो इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस बेस पे है और उसमें कौन कौन से ब्रेकर है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक ब्रेकर को डिफाइन करके उसके बाद उसकी जो है आप लोगों के साथ पिक्चर या वीडियो भी शेयर कर लूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, सर्किट ब्रेकर का इंट्रोडक्शन। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, जब भी आप लोगों के पास अनकंडीशनल सिचुएशन हो जाती है तो सर्किट ब्रेकर उसको ट्रिप करता है, ठीक है। अच्छा, सर्किट ब्रेकर जो है इसमें इसके अलावा और क्या फ़ायदा है, इसके अलावा हम मैनुअली भी इससे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर तो हमें कोई मेंटेनेंस वगैरह करना हो उसी सर्किट में या कोई भी चीज़ नई लगानी हो तो सर्किट ब्रेकर से उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रिप करा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट करा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा हमारे पास फ्यूज़ है, डिस्कनेक्टर है। तो वो और इसमें क्या फ़र्क है, सर्किट ब्रेकर हमारे पास एक एडवांस वो है जिसमें क्या फ़ायदा है, जिसमें हमारे पास फ़ायदा यह है कि जब भी कोई अनकंडीशनल सिचुएशन पैदा हो जाती है तो ये उसमें खुद ही ऑपरेट हो जाता है, ठीक है, और दोबारा रीयूज़ होता है, ठीक। अब जैसे अगर आप लोग डिस्कनेक्टर स्विच लो तो डिस्कनेक्टर स्विच में ये बेनिफिट आप लोगों के पास नहीं मिलेगा, आप लोग को ये एडवांटेज कि वो खुद ही ऑपरेट होगा, ठीक है। दूसरा है कि वो क्या है, रीयूज तो हो जाता है। अब इस तरह अगर आप लोग फ्यूज़ खोलो तो फ्यूज़ में क्या है कि वो खुद क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो रीयूजेबल फिर नहीं होता, दोबारा से उसको आप लोग चेंज करना पड़ता है। तो ये डिफरेंसेस है। अच्छा, सर्किट ब्रेकर जो है वो देखो उसको हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वो खुद ही ऑपरेट हो जाता है। तो खुद ऑपरेट होने का मतलब क्या है कि उसमें क्या फ़ायदा है हमारे पास कि उन उसकी हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ उसकी हम इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। रिले की या टाइमर की या जो भी है, इन सब चीज़ों की हम क्या कर सकते हैं, इंटरलॉकिंग सर्किट ब्रेकर के साथ कर सकते हैं, जिस बेस पे सर्किट ब्रेकर जो है उन कंडीशंस को भी समझ के जो है आप लोगों के पास इधर आप लोगों का सिस्टम जो है वो डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम देखेंगे कि इसकी जो है मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, ठीक है, वो देख लेंगे। और इसके बाद जो है इसकी क्लासिफिकेशन देख लेंगे और हर एक सर्किट ब्रेकर को, जो यहाँ पे ये तकरीबन कुछ 15 सर्किट ब्रेकर है, सबको डिफाइन कर लेंगे। तो तकरीबन हर जगह पे यही सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप लोग ये सर्किट ब्रेकर समझ जाओ तो इट्स मीन कि आप लोगों का सर्किट ब्रेकर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा और आप लोगों को तकरीबन इस पे जो है अबूर हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर। अच्छा, सर्किट ब्रेकर के की कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखो मुख्तलिफ किस्म के सर्किट ब्रेकर होते हैं जो कि आगे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, सारे। लेकिन तकरीबन सब में ये कंपोनेंट जो है ये सेम ही होते हैं, ठीक है। मतलब इनका प्रोसीजर वगैरह या जो भी वो है जिस पे क्लासिफिकेशन होती है वो अलग हो सकती है, लेकिन तकरीबन सारी यही चीज़ें जो है हर सर्किट ब्रेकर में होती है, ठीक। तो क्या है ये देखो, अब आर्क एक्सटिंग्विशर। अच्छा, आर्क एक्सटिंग्विशर क्या है कि जब भी आप लोगों के पास किसी भी ये सर्किट ब्रेकर में करंट गुजरता है तो उसके कॉन्टैक्ट जो है वो जब ओपन होंगे तो उसमें क्या होगा, आप लोगों के पास आर्क स्पार्क पैदा होगी और उस आर्क या स्पार्क को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के पास आर्क एक्सटिंग्विशर होगा, ठीक है, जिस बेस पे वो इस आर्क को ख़त्म करेगा। इसके बारे में हम डिटेल से आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्टडी करने वाले हैं। तो ये वहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट है। अब कॉन्टैक्ट क्या है, वो चीज़ जिसमें से करंट फ्लो करता है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हो गई इसमें मूविंग कॉन्टैक्ट होती है और एक जो है वो कांस्टेंट, मतलब एक जगह पे रुकी हुई कॉन्टैक्ट होती है। तो इसी के थ्रू जो है आप लोगों का जो करंट है वो फ्लो होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, आप लोगों के पास है ट्रिप यूनिट। ट्रिप यूनिट क्या है, ट्रिप यूनिट जो है वो आप लोगों का वो वैल्यू जिस पे आप लोगों ने सेट की है, जिस के मुताबिक आप लोगों का ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, ठीक। कि कितना शॉर्ट, कितना ओवरलोड या कितना लोड है इसका या कितना शॉर्ट सर्किट जो है वो आएगा, ठीक है।
तो उसको ये जो है ये मेजर करेगा और उसी के मुताबिक ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट को ओपन कराएगा। ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो है आप लोगों के पास है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो है एनी कॉन्टैक्ट को ओपन या मैनुअली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है आप लोगों के पास। ठीक। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है जब मतलब यहाँ से ट्रिप यूनिट से इसको कोई वो मिलता है सिग्नल, तो उस के बीच में भी यही ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो है इसके थ्रू ये कॉन्टैक्ट जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद है इसका मोल्डेड फ्रेम। तो मोल्डेड फ्रेम क्या है, वही फ्रेम जिस पे सारी चीज़ें लगी होती है उसको कहते हैं मोल्डेड फ्रेम। ये सारी चीज़ जो है ये हर एक सर्किट ब्रेकर में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है। और तकरीबन हर एक सर्किट ब्रेकर पे यही कंपोनेंट जो होते हैं वही होते हैं। ठीक है। दूसरा एक है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। अब ये पूरा वो है, ये देखो मोल्ड फ्रेम हो गया, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म हो गया। ठीक है। ये ट्रिप यूनिट हो गया। उसके अलावा जो है आप लोगों का कॉन्टैक्ट, इंटरनल कंपोनेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे होंगे, और आर्क एक्सटिंग्विशर। तो मतलब जितने भी सर्किट ब्रेकर है सबका एक सब में तकरीबन सारी ये चीज़ें होती है। बस क्या होता है कि जब कोई ब्रेकर बड़ा होता है तो उसकी जो कॉन्टैक्ट या जो भी है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक। और ये आर्क एक्सटिंग्विशन का जो मेथड है ये चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। और वो ये ट्रिप यूनिट जो है ये डिफरेंट सर्किट ब्रेकर में आप लोगों को डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन जो है सर्किट ब्रेकर की उसकी दो चीज़ों पे होती है। एक है ये देखो आर्क क्वेंचिंग, ठीक है, मीडियम। ठीक है। आर्क क्वेंचिंग का जो अभी मैंने आप लोगों को एक वो बताया कि आर्क को हम कम करने के लिए, जो उसको ख़त्म करने के लिए जो तरीका यूज़ करेंगे उस बेस पे सर्किट ब्रेकर की क्या होती है, एक क्लासिफिकेशन ये होती है। दूसरा जो मेन चीज़ है वो क्या है आप लोगों के पास, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग पे। तो सर्किट ब्रेकर की जो क्लासिफिकेशन है वो दो चीज़ों पे है, एक आर्क क्वेंचिंग, आर्क को ख़त्म करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो, और दूसरा वोल्टेज रेटिंग पे। अच्छा, तो फिर क्या है, इसके बाद हमारे पास अब आर्क क्वेंचिंग के जो क्लासिफिकेशन है उसमें एयर सर्किट एसीबी आता है, एयर सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर आता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आता है, SF6 सर्किट ब्रेकर आता है। ठीक है। मतलब ये चार जो है ये आर्क क्वेंचिंग के तरीके हैं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, एयर के ज़रिए, इसमें ऑयल के ज़रिए, इसमें वैक्यूम के ज़रिए, इसमें SF6 के ज़रिए से हम क्या करते हैं, जो आर्क आती है उसको क्या करते हैं, हम ख़त्म करते हैं। तो क्या हम अभी क्या करेंगे आगे, ये सारी चारों जो है इनको अलग अलग से स्टडी कर लेते हैं विद पिक्चर्स, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये और ये। ठीक है। और उसके अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो इसका है, बेस करता है वोल्टेज रेटिंग पे। तो वोल्टेज रेटिंग में क्या है, हमारे पास MCB आता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, PMCC आता है, मॉडल के सर्किट ब्रेकर, ELCB आता है, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, RCCB आता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक, GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर ये आता है, ठीक है। और उसके बाद है AFCI आर फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। और उसके बाद 15 नंबर हमारा हाइब्रिड एंड स्मार्ट सर्किट ब्रेकर है। तो हम क्या करते हैं, जितने सर्किट ब्रेकर हैं इनको वन बाय वन जो है विद पिक्चर और डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोगों को सारों की समझ आ जाएगी कि ये क्यों आर्क क्वेंचिंग और वोल्टेज रेटिंग पे किस तरह से ये डिपेंड करते हैं। तो चलते हैं आगे और क्या करते हैं, ACB को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पास क्या है, ये आप लोगों के पास एयर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बताया, असल में क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर के जो मेन कंपोनेंट या जो प्रोसेस या जो वर्किंग वो है वो सारा एक जैसा ही है। बस अभी ये क्या है, क्योंकि एयर सर्किट ब्रेकर हम क्या है, ये आर्क क्वेंचिंग का इसमें जो मेथड यूज़ हो रहा है ना, वो एयर के ज़रिए से होता है। और एयर के ज़रिए से कैसे होता है कि इसमें जो आप लोगों के पास आग लग जाती है उसके बाद, या स्पार्क होती है कॉन्टैक्ट के मूविंग के बाद, तो उसको हम क्या करते हैं, एयर के ज़रिए से उसको रिमूव करते हैं। तो उसके लिए इसी वजह से इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो आर्क हम कैसे रिमूव करते हैं, अब इस आर्क को रिमूव करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर तो उसी आर्क को आप क्या करो, थोड़ा सा उसको खींच दो, लंबा कर लो, तो उसकी जो वो होती है रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आर्क कूलिंग के लिए अगर हम उस पर डायरेक्ट किसी प्लाज्मा वगैरह या उसकी कंडक्टिविटी जो है उसको हम क्या कर ले, उस पे हम आर्क कर कूलिंग कर ले, तो उसके ज़रिए से वो उसकी जो वो होगी रेजिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी और आग जो है वो बुझ जाएगा। उसके अलावा जो है आर्क
स्प्लिटिंग जो है उसके ज़रिए हम कर सकते हैं कि आर्क को जो है छोटे छोटे उसमें हिस्सों में स्प्लिट कर दें। तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमें, उससे हमें जो है उसमें आर्क स्प्लिट जब हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और वो बुझ जाएगा। बाकी इसमें देखो सारी चीज़ें वही होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमारे पास वैसी उसके लिए जो वो होगी रिक्वायरमेंट होगी वो उसके साथ ही बढ़ती जाएगी। तो क्या है कि ये हमारे पास 400 एम्पेयर से लेके 6000 एम्पेयर तक ये यूज़ होता है। उसी तरह से 300 वोल्ट से लेके हमारे पास 15 केवीए तक हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और स्केच दिखाता हूँ। ये देखो, अब इसमें थोड़ा बहुत ये दिखाया गया है कि लेट्स सपोज एक मूविंग फिक्स कांटेक्ट है, मूविंग है, तो ये जब मूव हो जाते हैं तो इसके बीच में आग ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक कंप्रेस्ड एयर होता है और उस कंप्रेस्ड एयर के ज़रिए से वो एयर जब हम इस पर डालेंगे तो वो ये देखो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। और जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारे जो ये आग लगी होती है या ये जो स्पार्क होती है ये ख़त्म हो जाती है। तो इसमें जो है हम यही तरीका यूज़ करते हैं और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, आर्क यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर, ACB, एयर सर्किट ब्रेकर इसको कहते हैं। ठीक हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर को भी मैं समझा देता हूँ कि वो कितने रेंज तक यूज़ होता है और कैसे उसमें जो है सब कुछ काम करता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। आप लोगों के पास क्या है, OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब ये क्लासिफिकेशन जो है उसी आर्क क्वेंचिंग पे चल रही है। ठीक है, तो इसका ये डिज़ाइन जो है मुख्तलिफ हो सकता है, किसी भी जगह पे मुख्तलिफ डिज़ाइन आपको मिल सकता है, लेकिन इसकी जो वो है कि ये काम कैसे करता है वो हमें समझना चाहिए। ठीक। तो ये जो है ये हमारे पास यूज़ होता है 33 केवी से ऊपर, मतलब 220 केवी तक। मतलब जो आप लोगों के पास जो हाई वोल्टेज लाइन होते हैं ना, तो उन पे ये यूज़ होता है। ठीक। ऑयल सर्किट ब्रेकर ये एयर सर्किट ब्रेकर से थोड़ा अच्छा वाला होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा अगर किसी जगह पे वोल्टेज है हमारे पास तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक। और जो है हम क्या करते हैं, इसकी जो वही हमारे पास बात वही है कि इसकी जस्ट क्वेंचिंग कैसे करेंगे। तो इसमें हम जो आर्क जो पैदा होती है जब मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट्स के से अलग हो जाते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑयल के ज़रिए होती है। ठीक। ऑयल क्या करता है, ऑलरेडी ये एक टैंक होता है, टैंक में ऑयल भरा होता है और इसके दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो ये देखो ये इसके दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो ऑयल में होते हैं। ठीक। अब फिक्स कांटेक्ट और जो भी है ये देखो डाइलेक्ट्रिक ऑयल या जो आप लोगों के पास इंसुलेटिंग ऑयल होगा उसमें होंगे। तो जैसे ये कोई वो आएगा, फॉल्ट आएगा, तो ये आप लोग इसको जो है ऑफ करोगे तो ये क्या होगा, मूविंग कांटेक्ट फिक्स कांटेक्ट से अलग हो जाएंगे और इस दोनों के दरमियान में बीच में फिर ये आर्क, ये देखो आर्क आएगा। अब इस आर्क को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऑयल ऑलरेडी यहाँ होता है जो इसको डिकम्पोज कर लेता है और जो है इसको ख़त्म कर लेता है और इसको नॉर्मल पोजीशंस में ले आता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं किसके बाद क्या है। हमारे पास ये देखो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, VCB। तो VCB को चलते हैं, देखते हैं और स्टडी करते हैं कि ये कितने रेंज तक होता है और ये किस मैकेनिज़्म पे जो है काम करता है। ठीक है, के पास क्या है, VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। बाकी तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि इनके तकरीबन फंक्शन सारे एक ही है। ठीक है, बस क्या है कि डिपेंड करता है कि हाई वोल्टेज के लिए, मीडियम वोल्टेज के लिए, कौन से वोल्टेज के लिए कौन सा तरीका यूज़ होता है और उसी पे इसका जो है जो इसका वो होता है ना, ये जो आर्क क्वेंचिंग का, उसी पे इसके जो है रेट्स का दारोमदार होता है और उसी हिसाब से इसकी जो है प्राइसेस होती है। अच्छा, अब ये जो है ये 11 से 33 केवी तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास फिक्स्ड कांटेक्ट और जो मूविंग कांटेक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको स्टेबल रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम बना देते हैं। ठीक है, मतलब इसकी मूविंग और फिक्स कांटेक्ट जो है वो क्या करते हैं उसको हम एक वैक्यूम, जैसे अब लेट्स सपोज अब ये बॉक्स है, ये वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम मतलब इसमें से सब कुछ निकाला गया है, जितनी भी इसमें हवा है वो निकाली है। ठीक है, तो ये वैक्यूम बन गई है। अब इसमें क्या होगा, जब आर्क आपके पास पैदा होगी तो क्योंकि आर्क के लिए जो गैसेस है डिफरेंट उनकी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से
आग आग बढ़ती है। तो वो अगर है ही नहीं तो फिर क्या होता है कि पहली जैसे हमारे पास एसी जो सप्लाई होती है उसके पहली उसमें ये जो है पहली वो जो होती है जब ज़ीरो पे पहुंचती है इसकी साइनसॉइडल वेव, तो उधर ही वो क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। लेकिन असल में इसमें क्या मसले होते हैं, अब इसकी ये एक्सपेंसिव इसलिए होती है ECB वगैरह से कि वरना दोनों का सेम उस पे यूज़ है, क्या कहते हैं, वोल्टेज पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इशू होता है, इसमें इशू ये होता है कि अब इसमें जो है मेंटेनेंस आपका बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो इसकी वजह से इसकी रेट बढ़ जाती है। ठीक हो गई। क्योंकि इसमें वैक्यूम को बरकरार रखना मुश्किल होता है, अगर कहीं से भी लीकेज या कोई भी थोड़ा सा भी इसको शॉक लग गया तो उसके डैमेज होने का ख़तरा होता है। जैसे कि अभी इसके वो है कॉन्टैक्ट, तो इसको क्या करते हैं, हम वैक्यूम में रखते हैं। तो ये जो है आप लोगों के पास हो गया VCB ब्रेकर। हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ब्रेकर, और ये कितने उसके लिए होता है, रेंज वगैरह के लिए, वो सारा हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये चारों आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन आर क्वेंचिंग के लिए, वो इन चार ब्रेकर्स पे होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और SF6 सर्किट ब्रेकर देखते हैं। ब्रेकर है SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो गैस होता है उसको हम यूज़ करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्द जो है वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपका जो वो आर्क होता है उसके फैलने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है कि देखो, इसका डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट टाइप का आप लोगों के पास हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि ये भी है, ये एक हो सकता है, ठीक है। ये वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्या है कि ये तकरीबन हम 800 kV तक यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के पास क्या होता है, जब बहुत सेंसिटिव या जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई वो चाहिए होता है, हाँ, मतलब अच्छा वो चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम SF6 को यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ये हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है ये भी आप लोग देख लो। अब ये देखो, ये उसी तरह का एक चैम्बर है, ठीक है, जिस तरह ऑयल उसमें था, ठीक है, OCB में। तो ये उसी तरह से, या वैक्यूम उसी तरह एक चैम्बर है, लेकिन इसमें क्या है, वही आपके पास क्या होंगे, आपके पास फिक्स कॉन्टैक्ट और जो है मूविंग कॉन्टैक्ट वही होगा, और सिलेंडर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग के पास SF6 केस होता है। अब ये डिफरेंट हो सकता है, ये उसी चैम्बर में पूरा पिला हुआ हो सकता है, या फिर नोज़ल वगैरह के ज़रिए आप लोग क्या करते हो, इसको उसी फायर वाली जगह या जो आर्क वाली जगह हो उस पर आप नोज़ल के ज़रिए से, वो हो सकता है कि वो नोज़ल के ज़रिए से डायरेक्ट उसी जगह को इम्पैक्ट करे जहाँ पे वो आर्क होना हो, तो ये उसी जगह को इम्पैक्ट कर लेता है डायरेक्टली। या ये पूरा जो चैम्बर है ये पूरा SF6 गैस से भरा होता है, तो जब भी आपके पास आग लगेगी या वो आएगा, आर्क आएगा, तो इसमें से सीधा डायरेक्टली सारे इलेक्ट्रॉन्स या जो आर्क के लिए जो वो ज़रूरी वो होती है वो सारा ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से आपके पास आग बुझ जाती है। तो ये चारों जो है आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ACB, OCB और वैक्यूम और SF6, ठीक है। तो ये चारों जो है वो आर्क क्वेंचिंग पे डिपेंड करते हैं, और ये हाई वोल्टेज के लिए जो हमारे पास होता है वो हमारे पास ये यूज़ होते हैं। तो आगे चलते हैं और अभी हम इसको क्लासिफाइड इनकी देखेंगे कि वोल्टेज बेस पे कैसे हैं, और वन बाय वन में सारा डिफाइन कर दूंगा। रेटिंग बेस पे जो क्लासिफिकेशन है ना उसको देखते हैं, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से ब्रेकर आते हैं, कौन सा ब्रेकर कितने वोल्टेज या रेंज के लिए यूज़ होता है, और इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होता है और कितने रेटिंग के लिए होता है। है ये सामने आप लोगों के सामने MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहाँ पे यूज़ होता है, ये सिंगल फेज या थ्री फेज दोनों पे यूज़ होता है, ठीक है। और ये 100 एम्पेयर तक होता है, मतलब 100 एम्पेयर तक आप लोगों के पास अगर लोड हो तो उसके लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये सिलेक्शन कैसे होगी, सिलेक्शन इसकी इन टाइप्स के बेसिस पे होती है, ठीक। तो ये जैसे कि अब टाइप B, टाइप C, D टाइप, K और Z है।
तो टाइप डी को हम कहाँ पे, डोमेस्टिक एप्लीकेशन जो हमारे घरेलू वो होते हैं लो वोल्टेज पे, कमर्शियल वगैरह के लिए, तो उस पर हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा टाइप बी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास टाइप सी है, जिसको हम पावरफुल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं, टाइप सी को। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो डी टाइप है, उसको हम हेवी ड्यूटी कमर्शियल इंडस्ट्रियल डिवाइसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक। तो अब ये टाइप सी टाइप डी आप दोनों के पास क्या है, उसमें से आप लोगों के पास टाइप के है। ठीक है, कि आपको इन दोनों में से फिर टाइप के पे भी आप लोग जा सकते हो, ये इन्हीं की एक किस्म है। क्योंकि देखो इसकी क्या वो है, ट्रिप इट करंट बिटवीन 8 एंड 12 टाइम द रिकमेंडेड मैक्सिमम आइडल फॉर मोटर। अब ये देखो इन दोनों में आप लोगों के पास मोटर आ गया, और उसके अलावा आप लोगों के पास क्या आ गया कि ये स्टार्ट में असल में क्या होता है कि आप लोगों के पास अगर किसी जगह पे बार बार अगर आप लोगों का टाइप सी या टाइप डी में से वो ट्रिप करेगा, तो वो किस वजह से होता है कि क्योंकि मोटर जो है वो हमारे पास स्टार्ट में ज़्यादा करंट लेती है, रश करंट जिसे कहते हैं, और उसकी वजह से वो ट्रिप कर जाते हैं। तो उस जगह पे हम टाइप के को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो बिटवीन 8 एंड 12 टाइम ये जो है रिकमेंडेड मैक्सिमम से तक जब जाता है तो तभी ये ट्रिप करेगा, मतलब आप लोगों के रश करंट पे ये ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है। तो इसकी ये खासियत है। और उसके अलावा ये टाइप जेड देखो हाईली सेंसिटिव है। ठीक है। टाइप में करंट एक्सीड द रेट लोड बाई 2 to 3 टाइम्स। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास मैक्सिमम या जो हमने जो लगाया हुआ है इसका ट्रिपिंग, ठीक है, हमारे पास जो है, तो उससे 2 या 3 अगर और एक्सीड कर जाए, जैसे कि हम अगर कहें कि 20 एम्पेयर पे हमने सेट किया है, तो ये जब 60 पे जाएगा तो ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। ठीक है। और ये देखो यूज विद डिलिकेट डिवाइसेस प्रोन टू शॉर्ट सर्किट। अब ये क्या है कि स्पेशल डिवाइसेस जो होते हैं, जिनकी जो है शॉर्ट सर्किट में हमें चाहिए होता है कि ये जो है वो जल ना जाए, या मतलब स्पेशल टाइप्स के जो डिवाइसेस होते हैं उनके साथ इसको हम क्या करते हैं, टाइप जेड को यूज़ कर लेते हैं। ठीक। उसके अलावा ये जो है इसमें आप लोग ये भी देखो, टाइप बी टाइप सी टाइप डी ये करंट उस बेसिस पे हैं। क्या लेट्स सपोज टाइप बी में हमारे पास जो डोमेस्टिक घर का लोड है, तो वो हमारे पास लोड 6 एम्पेयर है, 10 है, 16 है, 32 है। ठीक है। वहाँ पे आप लोग इसको इसकी सिलेक्शन कर सकते हो। उसी तरह टाइप सी में 10 एम्पेयर, 20, 32 एम्पेयर है। ठीक है। उसके अलावा टाइप डी में हमारे पास 32, 64, 100 एम्पेयर तक है। ठीक। टाइप के फिर जो है ये वही इसकी वही वो है, टाइप जेड जो है वही क्या करता है, आप लोगों के पास अगर लोड है और उस पर ये ट्रैप हो रहा है, तो आप लोग उसकी जगह टाइप के या टाइप जेड जो है उसको यूज़ कर सकते हो। टाइप जेड जो है वो तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि स्पेशल वो डिवाइसेस जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये जो है टाइप के उसको हम मोटर के जगह पे यूज़ कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की जगह पे, जहाँ पे हमें जो है वो टाइप डी या टाइप सी में मसला आ रहा हो, तो हम टाइप के को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो ये था आप लोगों के पास एमसीबी। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इसमें देखो अब सिंगल 1 पोल 2 पोल 3 पोल 4 पोल है। 1 पोल पे क्या है, 1 पोल पे अगर हमारे पास हमने सिर्फ फेस पे लगाना है, न्यूट्रल को वैसे ही छोड़ेंगे, फेस पे अगर हम लगाएंगे तो 1 पोल होगा, एक ही पोल है। ठीक है। 2 पोल में क्या है, हमारे पास 2 पोल है, 1 2, मतलब रेड ना, मतलब सिंगल फेस के लिए हम क्या करेंगे, अगर फेज और न्यूट्रल दोनों को आपने लगाना है तो उस पर आप लोग ये लगा लो। ठीक है। अब 3 पोल में क्या है, इस पे 3 पोल है, 1 2 3, तो मतलब अगर आप लोगों के पास 3 फेज सप्लाई है तो रेड येलो ब्लू आप लोग लगा सकते हो इस पे। ठीक है। इसके लिए है। और 4 पोल पे हमारे पास क्या होता है, रेड येलो ब्लू और उसके बाद न्यूट्रल भी, जहाँ पे आप लोगों को सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई चाहिए तो उसको आप लोग 4 पोल लगा सकते हो। जैसे कि 3 से आप लोग क्या कर लोगे, 3 फेज ले लोगे, और फिर न्यूट्रल को लेके आप लोग किसी भी एक फेज से सप्लाई लोगे, तो आप लोगों के पास सिंगल फेज बन जाएगी। ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों के पास क्या था, ये आप लोगों के पास एमसीबी था। और ये देखो ये भी सेम ही उसका है। ठीक है। टाइप का हम 10 नंबर पे MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ, और इसकी हम जितनी भी वो है एप्लीकेशंस वो स्टडी कर लेते हैं। पास MCCB, ये देखो इन पे लिखा हुआ है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अच्छा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, इसको देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो 63 एम्पेयर, तो इसका मतलब है कि एमसीबी की तरह ये भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी कैपेसिटी जो है 100 से ऊपर होती है। जैसे कि हमें एमसीबी पड़ा तो उसमें क्या था, वो 100 एम्पेयर तक था। अब 100 एम्पेयर से ऊपर आप लोगों को अगर चाहिए तो उसके लिए आप लोग MCCB यूज़ करोगे, और इसकी रेंज तकरीबन कुछ 2500 एम्पेयर तक होती है। ठीक है। ये 400 एम्पेयर वाला है, ये 1600 एम्पेयर वाला है। तो इसमें और वो MCB जो है उसमें बाकी फंक्शन में कोई इतना फ़र्क नहीं होता। ठीक है।
लेकिन इसमें हमें क्या चीज़ मिल जाती है बेनिफिट, वो ये है कि इसमें हमारे पास इधर एक नोब होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम अपना जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू, वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस नोब के ज़रिए से हम जितना हमें चाहिए होता है उस पर हम उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो एमसीसीबी में ये होता है और इसको कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हाई जो हमारे पास करंट होता है, जहाँ पे एमसीबी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखो, ये भी एक एमसीसीबी है, ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो वो भी उसी तरह से सेम ही है। इसमें क्या होता है, जस्ट ये हाई वोल्टेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ये कुछ 1 kV तक जो वोल्टेज होता है वहाँ तक, और इसकी एम्पेयर जो है वो भी, ये देखो 125 एम्पेयर का है। तो ये मोल्ड के सर्किट ब्रेकर है, ठीक। और इसमें भी उसी तरह के सिंगल 2 3 जो पोल है वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक। हमारे पास है ELCB और RCCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और इसकी रेंज वगैरह क्या है। सामने एक ELCB है, ठीक है। तो ELCB में क्या होता है, ELCB असल में आप लोगों के पास मोर प्रोटेक्शन, ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये MCB के बाद आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर तो ये वोल्टेज बैलेंस को जो है नापता रहता है, ठीक है, मेजर करता रहता है। अगर तो ये उसके लिए वोल्टेज उसके लिए सेंसिटिव होता है, जैसे ही उनके बैलेंस में, जैसे कि फेज और न्यूट्रल के वोल्टेज में कोई फ़र्क आता है, तो ये उसी टाइम ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो ये असल में बेसिकली अर्थ लीकेज के लिए काम करता है, ठीक। और उसके अलावा जो है हम क्या करते हैं, इसमें ये देखो एक टच बटन भी होता है। टच बटन के ज़रिए आप लोग चेक कर सकते हो ब्रेकर को ऑन करके, टच ब्रेकर को दबा के। अगर तो ये ब्रेकर ऑफ हो जाए, कट ऑफ हो जाए, तो इट्स मीन ये ठीक है। अगर तो नहीं हुआ तो इट्स मीन इसमें कोई मसला है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें और रेजिडुअल में क्या फ़र्क है, रेजिडुअल और ये जो है ये सेम ही है, लेकिन क्या है, ये रेजिडुअल जो है ये पहले यूज़ होता था और उसके बाद जो है एडवांस अभी जो आया वो रेजिडुअल आया, ठीक है। तो ये इसका एडवांस वो है, मतलब पहले वो एलसीबी यूज़ होता था, ठीक है, लेकिन आजकल जो है ज़्यादातर जगहों पे आरसीसीबी यूज़ होता है और इन दोनों का फंक्शन सेम ही है। अच्छा, इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने ट्राई किया शॉर्ट सर्किट पे ये तकरीबन वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, ट्रिप नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने अर्थ के साथ इसको कनेक्ट किया तो 1 सेकेंड से पहले पहले ये जो है ट्रिप हो गया। तो इन दोनों का क्या है कि फंक्शन सेम ही है, ठीक है। और ये एडवांस फॉर्म है ELCB का। तो ये किस चीज़ में काम आता है, अर्थ डिटेक्शन में, ठीक है। अर्थ फॉल्ट अगर आ जाए कहीं पे तो वो यहाँ पे आप लोगों के पास डिटेक्शन देता है। जैसे कि लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक सब डीबी है, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये लगा सकते हो, जैसे कि एक ब्रेकर लगाया और उसके बाद ELCB आप लोगों ने लगाया। क्योंकि आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोगों के पास कोई लोड का कोई इशू या इस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ तो आप लोगों का जो MCB होगा वो ट्रिप हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगर कोई अर्थ लीकेज वायर आता है तो ये उसके लिए सेंसिटिव होता है और ये उसको क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। हमारे पास कौन सा GFCI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ठीक है। तो ये असल में क्या होता है, ये और ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए, जब हमारे पास ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक। और किसी भी इसको मतलब किचन या इस तरह की जो जहाँ पे हमारे पास नमी होती है ना, या पानी का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये सेम इसी तरह की है जैसे कि अर्थ लीक या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, सेम ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जहाँ पे अगर हमारे पास पानी वगैरह का यूज़ ज़्यादा हो तो वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ठीक है। तो इस तरह का होता है। ये तो रिसेप्टिकल क्या वो है पिक्चर,
लेकिन हमारे पास सेम इसी तरह का ब्रेकर भी होता है। और ये जो है मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है आजकल, ज़्यादा वो दोनों यूज़ होते हैं जो अर्थ लीकेज है, ठीक है। तो वो वाले ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा।